तो जैसा कि आपने मेरे पिछले ईशानमुखी भूखंड वाले वीडियो को देखा, आप ये जान चुके हैं कि ईशानमुखी भूखंड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा लाभकारी है। हम अपने घर के ईशान के क्षेत्र को कितना ज़्यादा अपने लिए लाभ ले सकते हैं। उसी कड़ी में आगे कुछ जानकारी को जोड़ना चाहता हूँ। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मैंने दे रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। चाहे हमारे घर का ईशान का क्षेत्र हो या फिर हमारे किसी पिंड का, किसी खेत का, किसी प्लॉट का ईशान का क्षेत्र हो। ईशान अर्थात वह क्षेत्र जिसके पूर्व में और उत्तर में दोनों तरफ मार्ग बने हों। तो जो ईशान का क्षेत्र होता है वह मुख्य रूप से हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए कार्य करता है। यदि हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हमें हमारी विवेक शक्ति के द्वारा जब रास्ता दिखाने के लिए कार्य शुरू हो जाता है तो हमारे द्वारा जो भी क्रिया संपन्न होती है वह निश्चित रूप से उत्तम परिणाम को देने वाली होती है। आज हम आगे बात कर रहे हैं ईशानमुखी भूखंड के और क्या क्या लाभ है। भवन का जो ईशान क्षेत्र है वह हमारे उत्थान और पतन का केंद्र बिंदु है। हम अपनी उपासनाओं से, अपनी साधनाओं के बल पे उसे अपने हित के लिए मोड़ सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी उपासनाएं और साधनाएं की जाती हैं, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी हो, वह अपने परिणाम को अच्छे और बुरे रूप में निश्चित रूप से देती हैं। मेरा स्वयं का यह व्यक्तिगत राय है कि यदि किसी पिंड का, किसी भवन का ईशान के क्षेत्र में नियमित रूप से हम पूजा अर्चन करेंगे, अपनी साधनाओं को करेंगे, योग साधनाओं को करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो हमारा संपूर्ण जीवन चमत्कृत रूप से, चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित होना ही होना है। आस्तिक समुदाय में अपने अपने आधार पे उपासनाओं का प्रचलन है। हालांकि उपासनाओं का आधार हमारी श्रद्धा भक्ति है। अश्रद्धा की स्थिति में, श्रद्धा के अभाव में कोई भी पूजा पाठ, जब तक अनुष्ठान मात्र एक खिलवाड़ बन के रह जाती है, एक ढकोसला बन के रह जाती है। अल्प ज्ञान और उत्सुकता के कारण कई व्यक्ति उपासना और साधना करते तो हैं, लेकिन जब उन्हें उनमें सफलता नहीं मिलती है तो वह और ज़्यादा अश्रद्धालु हो जाते हैं और ज़्यादा नास्तिक हो जाते हैं। यदि आपको साधना करना नहीं आता है कि कैसे साधना किया जाए तो उसकी बेसिक जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया है। उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना किस तरह से मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी सावधानियों की जरूरत होती है, हमें कौन से भाव, किस तरह के विचार अपने भीतर भरने के बाद ही उपासना और साधना के मार्ग पर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें वांछित परिणाम, वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। जो भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें क्रम विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस कार्य को पहले करना है और किस कार्य को बाद में करना है। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है तो हमारे मन स्थिति पर कि हमारे मन के भीतर श्रद्धा है अथवा नहीं है, विश्वास है अथवा नहीं है। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, क्या उसके भीतर उतना सामर्थ्य है कि वह हमारी संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर सकता है अथवा नहीं। ये सारी चीज़ें एक साथ मिल करके एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य पर कार्य करती हैं। इसलिए कोई भी साधना हो, उसके क्रम के ऊपर अपने तनाव को नहीं देना है कि क्रम पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए। पंचोपकार से पूजन करना हो, षोडशोपकार से पूजन करना हो, जो उसका क्रम बना हुआ है, पाद्य, अर्घ, आचमनी, पुनर्माचमनी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले कर रहे हैं, किसको बाद में कर रहे हैं। फर्क तो तब पड़ता है जब आपके मन के भीतर श्रद्धा का
अभाव होता है, आपके भीतर तामसिक प्रवृत्तियां हावी होती हैं। हमारा लक्ष्य है तामसिक प्रवृत्तियों को नष्ट करके राजसिक प्रवृत्तियों रजोगुण की तरफ आगे बढ़ना और पुनः रजोगुण को विलुप्त करते हुए सतोगुण को अपने भीतर समाहित कर लेना, अपने भीतर भर लेना, जिससे कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य, वेदों में जो निर्दिष्ट लक्ष्य बताए गए हैं, उस लक्ष्य को उस मार्ग पर चलते हुए प्राप्त कर सकें। श्रद्धा रूपी जल से जब हम वृक्ष की सिंचाई करते हैं तो वह साधना रूपी वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है, उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, वह फलता है, फूलता है, पुष्पित और पल्लवित होता है। भवन का ईशान का क्षेत्र, भूखंड के ईशान का क्षेत्र प्रकाशमान होना चाहिए। प्रातःकालीन भगवान सूर्य की जीवनोपयोगी किरणें निर्बाध रूप से घर के भीतर प्रवेश करें। जो वायु है उस वायु का भी प्रवेश, उस वायु का संचार निर्बाध रूप से होता जाए और साथ ही साथ ईशान के क्षेत्र को खुला हुआ और हल्का रखना चाहिए। यदि आपका मकान नहीं बना है तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप मकान बनाइए तो सर्वप्रथम अपने घर के ईशान क्षेत्र में एक बोरिंग करा लीजिए, नल की बोरिंग करा लीजिए, नल की टोटी लगवा लीजिए और उसी जल से संपूर्ण मकान को निर्मित कराइए। ईशान के क्षेत्र में जल संस्थान की व्यवस्था होने से उस घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है।